लालच कहते हैं कि कई बार पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। लालच कई दफ़ा इंसानियत को शर्मसार कर देता है, रिश्तों को तार तार कर देता है। लेकिन एक हद तक लालच किया गया सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मतलब के लिए लालच और वही रिश्तों में लालच कितना सही है, कितना गलत है, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिस कहानी के अंदर एक बेटा अपनी ही मां को मौत के घाट उतार देता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। याद रखें, यहां पर जगह और पात्रों के नाम हैं जो बदल दिए गए हैं किसी कारणवश। जगह का नाम यूपी राज्य में हम कोई सी भी जगह ले सकते हैं। पात्र का नाम है वो राकेश है, यहाँ पे बदल दिया गया है। राकेश अपनी माँ के साथ बेहद खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके दिमाग में सब कुछ सही था, उसकी माँ के प्रति कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं था। पिताजी थे, बूढ़े थे, उनके भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं था मन में कि अपना पुत्र है जो ऐसा चल रहा है या वैसा चल रहा है। आंखें नम हो जाती है जब ऐसी स्टोरियों को हम कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि हमारा भी दिल होता है। राकेश एक बार अपने दोस्त के पास जाता है, वो उसे बताता है कि यार कैसा चल रहा है, सब घर में ठीक चल रहा है। तो बोलते हैं यार ठीक तो नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन बस सब सही हो जाएगा। तो जो मित्र होता है वो ये कहता है कि अगर तुझे समस्या ज़्यादा हो रही है तो क्यों नहीं तू एक काम कर। बोले क्या? बोले बाप के साथ कैसी बनती है? तो वो बताता है कि बाप के साथ मेरी थोड़ा अच्छा ट्यूनिंग नहीं है, वो अभी मेरे पर एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। क्यों करवाई एफआईआर दर्ज? क्योंकि पुत्र था, वो थोड़ा सा संगति का कार्य नहीं कर रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही समाज के ऊपर एक कलंक लगाने वाला काम करता था, तो उसको रोका गया। जब वो नहीं रुका तब एफआईआर दर्ज करवाई। तो इसी बात से खफा राकेश सारा का सारा अपना घर का भेद है वो अपने मित्र को दे देता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने घर में भले ही आप भूख मरो, लेकिन बाहर जाकर के आप किसी को न बताओ कि आखिर आपके घर में समस्या क्या चल रही है। एक दोस्त उसको सलाह देता है और वो सलाह ऐसी कि आप सुनेंगे कहानी के आगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई पुत्र अपनी मां के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शाम का वक्त था। शाम के वक्त राकेश अपनी मां को बुरी तरह से मारता है, पीटता है, उसे तड़फा तड़फा करके मार देता है। मारने के बाद में उसको एक बोरे के अंदर बंद किया जाता है, जिसको हम बारदाना भी कहते हैं, जिसके अंदर अनाज डाला जाता है। उस माँ के शरीर को उस बोरे में डाल करके अपने कंधे पर यूं रख के वो नदी की ओर चला जाता है, जैसे लगे कि इसके पीछे कुछ सामान लादा हुआ है। वो उस बोरे को खोलता तक भी नहीं है, वो सीधा का सीधा बोरा माँ की बॉडी समेत वो नदी में बहा देता है। यहाँ पर हर माँ अगर ये कहानी सुनेगी तो शायद आज से उसके पुत्रों के प्रति सोचने का व्यवहार बदल जाए, लेकिन हमारा कतई ऐसा मकसद नहीं है। हम सिर्फ सच्ची घटनाएं आपके सामने रखते हैं ताकि आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकें जो चीज़ें इस समाज में घटित हो चुकी है। हम ये नहीं कहते कि सब पुत्र एक जैसे होते हैं, 100 में से एक आध ऐसा भी निकल जाता है। वापिस आता है तो मंदिर पर उसकी मुलाकात उसके बाप से हो जाती है, पिताजी से हो जाती है। पापा मिलते हैं, पापा पूछते हैं उनकी पत्नी के बारे में, माँ के बारे में कि तेरी माँ कहाँ है। तो वो कुछ संतुष्टजनक जवाब नहीं देता। उसको पसीना आया हुआ है, पूरा का पूरा एकदम उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है। थर थर राकेश कांप रहा है, उसके होठ चिपक रहे हैं, वो कुछ भी सूझ नहीं रहा है उसको कि हो क्या गया है। हालांकि वो एक सबूत को नष्ट करने जा रहा था, वो पूरे के पूरे बोरे को नदी में डाल के आ चुका था। लेकिन जब उसके पिताजी सामने मिलते हैं तो कहते हैं कि चोर के पैर हमेशा कच्चे होते हैं। तो वो डर गया था, पका गया था। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल
उसकी सारी पोल खुलने वाली है। वो बताता नहीं है और पल्ला झाड़ करके अपने बाप को असंतुष्ट किए बिना, जवाब दिए बिना वो वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद में उसका बाप मंदिर पर बैठ के पुजारी से बातें करता है, बोलता है कि आज पता नहीं क्या कुछ मैंने इसके व्यवहार में अजीब सी दास्तान देखी है, अजीब सी बात देखी है। मतलब इतना भी वो नहीं है कि मुझसे डरता है, या इतना भी नहीं है कि हमारे बीच में इतना बड़ा गैप है। वो इस बात का जवाब तो आराम से दे सकता था, लेकिन आराम से दिया नहीं है। वो 2-4 लोगों को बात करता है। 2-4 लोगों को बात करने के बाद में वो राकेश जिस दिशा से आता है उस दिशा की ओर जाते हैं। पैर उसके नदी तक पहुंचते हैं, खंगाला जाता है। नदी के किनारे राकेश ने गलती की कि नदी के किनारे जब वज़न लादा हुआ था तो वो वज़न काफ़ी हैवी था, काफ़ी भारी था, क्योंकि माँ थोड़ा सा हेल्दी थी। हेल्दी होने के कारण वो बोरा नीचे रखता है और घसीट करके उस बोरे को नदी में फेंकता है। इसलिए उनका शक है जो कहीं ना कहीं विश्वास में बदल जाता है। वो अंदर कूदते हैं। थोड़ी देर मशक्क़त करने के बाद में उन्हें वो बोरा मिलता है। बोरे के अंदर वो देखते हैं कि उनकी पत्नी का शव पड़ा हुआ है। हैरत अंगेज़, मतलब एकदम हैरान रह जाते हैं। बाद में पता चलता है जब वो खंगाले जाते हैं, पुलिस उनके घर आती है। अभी भी बता रहे हैं कि आरोपी की तलाश जारी है, कह रहे हैं कि वो फरार हो चुका है। उस दिन के बाद फरार था। पुलिस काम कर रही है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। लेकिन जो मुख्य कारण था माँ को मारने का, वो कारण जब उसके बाप ने ढूंढा तो आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। अपनी माँ को मारने का प्लान, मारने की योजना तब शुरू हुई जब उसे किसी दोस्त ने ये कहा कि पहले माँ की पॉलिसी करवाओ, इंश्योरेंस करवाओ। 50 लाख का बीमा करवाया। 50 लाख का बीमा करवाने के बाद में कुछ दिनों बाद में माँ को मौत के घाट उतार देता है। मित्रों, 50 लाख रुपए की रकम माँ की ममता और बेटे का प्यार दोनों को तार तार करता है। यहाँ पर 50 लाख का बीमा करवाने के बाद में कुछ दिन साथ में रहता है और माँ को इस कदर मारता है जैसे लगे कि उसे प्रताड़ित किया गया है, उसे मारा गया है। कुछ दिनों बाद में बॉडी है जो सड़ जाएगी, गल जाएगी। आरोप किसी और पे आएगा, अज्ञात कोई लगेगी कि एक रहस्यमयी मौत हो चुकी है। बीमा पॉलिसी, बीमा कंपनी सारी घर आएगी और घर आने के बाद में वो देखेगी तो बस उसे एक आकस्मिक मौत लगेगी और इस मौत का फ़ायदा उठा करके उसको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि वो कागजात में नॉमिनी खुद उसका पुत्र बना हुआ था। मित्रों, यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के रिश्तों को तार तार करती ऐसी सच्ची घटनाएं, जहाँ पर पैसों के लालच में हम किसी को भी यहाँ पर मारते हुए देख रहे हैं। इस घटना में उस माँ पर भी तरस नहीं खाई जिस माँ ने 9 महीने उस बेटे को अपने गर्भ में रखा था। क्या माँ की ममता इतनी कमज़ोर होती है? क्या चंद पैसों के लिए, क्या 50 लाख रुपयों के लिए अपनी माँ की बलि दी जा सकती है? बहरहाल ऐसे कई सवाल हैं और हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि आप अगर अपने समाज में, अपने घर में रह रहे हैं तो केवल और केवल विश्वास आप खुद पर कीजिए, क्योंकि आप सच्चे मित्र होते हैं। और आज का सुविचार यही है कि लालच में आपका पड़ोसी ही नहीं, लालच के अंदर आपके घर वही रिश्ते और नाते जो खून के होते हैं, लालच के अंदर वह आदमी का अंत तक करवा सकते हैं। सतर्क रहें, सावचेत रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।